नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो जैन। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की जो था प्रथम शिष्य उसका नाम था जामली, जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। और जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। और जैन धर्म के तीन रत्न कौन से हैं? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आपको ये तीन पता होना चाहिए तीन रत्न जैन धर्म के: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे? तो पूर्व कहते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो दिगंबर संप्रदाय फैला था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो चंपा नगरी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया था, जो बिहार में पड़ता है। और श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रचार का माध्यम बनाया? तो प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। जैन धर्म में कौन सा संप्रदाय में बटा था? तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत रंग के कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो थे जो वस्त्र ही नहीं पहनते थे, और यानी कि जिनका आकाश, दिग मतलब होता है आसमान, आसमान ही उनका अंबर यानी कि अंबर यानी कि कपड़ा था, तो इसलिए ये वस्त्र नहीं पहनते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये था जिम्बिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो श्यादवाद यानी कि सप्तभंगी ज्ञान था। और देखिए साथियों, सप्तभंगी ज्ञान क्या है कि है, नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से 7 तरीके के इनके वो थे सिद्धांत, तो इसको श्यादवाद कहा गया है। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सी विधि क्या कहलाती है? तो इसे सल्लेखना कहते हैं। ये अपने सल्लेखना के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागे थे, और ये क्योंकि बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सल्लेखना आपने सुना होगा, ये बड़ी विवादों में रही थी। एक तरह से इसको आत्महत्या का नाम दिया गया था, और इसके ऊपर मेंस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो बसदिश कहा जाता था। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। आप देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो वेदों के विरोध में उपजा था, और ये नास्तिकवादी धर्म है, और ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट है कि अणुवत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। किस स्थान पर महावीर स्वामी को महानिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु प्राप्त हुई? तो पावापुरी में मृत्यु प्राप्त हुई। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना था। साथियों, जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो गुजरात की बल्लभी में जैन धर्म की द्वितीय संगति आयोजित की गई थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली वाली तो पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी वाली बल्लभी गुजरात में हुई। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा में है, और धर्म और मगधी लिपि में है। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब
विभाजित हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था। और यहाँ अक्सर क्या था कि मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तो कुछ लोग जो थे वो वहाँ से छोड़ के चले गए थे और कुछ जो थे वहाँ रह गए थे। तो इस प्रकार से जो है ये दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? तो जो ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों से प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? गृह छोड़ने के यानी घर को छोड़ने के बाद। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय सरदर्शन के किस दर्शन के करीब हैं? तो सांख्य दर्शन के करीब हैं। आप देखेंगे कि भगवत गीता भी जो है सांख्य दर्शन से प्रेरित है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? तो साथियों अरिष्टनेमि के समकालीन थे। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों की गणना किससे की जाती है? तो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य और कुमारपाल चालुक्य से इसकी गणना की जाती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो भगवती सूत्र में है। अभी आपने देखा होगा कि अगुंतर निकाय में भी था, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो चालुक्य थे, जिसे सोलंकी बोलते हैं, तो इन्होंने करवाया था। और जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्यों ने संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? बैसाखी पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? तो कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। जबकि जो महावीर स्वामी जी जो थे उनको पावापुरी में मृत्यु प्राप्त हुई थी। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उरुवेला, जिसे बोध गया के नाम से जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ के हिरण्यक पार्क में। बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे मानते हैं? तो बुद्ध, संघ, धम्म। आपने सुना भी होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो मध्यम मार्ग जो है वो सर्वोत्तम है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते थे? तो बौद्ध विहार कहते थे। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा गया? चैत्य कहा गया है। बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त हुआ? तो हीनयान और महायान। अभी आपने सुना जैनियों का कैसे हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर में। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ठीक है, तो सांख्य के। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे? तो अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोगलान। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली में किया गया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध अनात्मवादी थे, ठीक है, यानी आत्मा वगैरह नहीं मानते थे, पर किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में थे। यानी आत्मा नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा भी मरती है और पुनर्जन्म होता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उरुवेला में। बौद्ध मत वज्रयान में किस नारी की बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया? तो पंचरक्षा की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना गया है? तो पंचम बौद्ध संगति को विवादास्पद माना गया है। अक्सर आपको 4 बौद्ध संगति देखने को मिलेगा और 5वीं वो है विवाद था। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? तो दूसरी और चौथी बौद्ध संगति में फूट पड़ गई थी। बौद्ध सभा की प्रथम कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? 20। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तो 15 साल से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं करते थे। ठीक है साथियों, और ये जो था आपका अब हम बात करते हैं प्राचीन नदियों के नाम जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसको ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए, सिंधु नदी को वर्तमान नाम जिसको पहले सिंधु बोलते थे, वर्तमान नाम सिंध है। जो वर्तमान नदी है गंडक, उसको सतानीरा के नाम से जानते हैं प्राचीन लोग। और गोमती को पहले गोमल कहते थे और प्राचीन नाम है। काबुल का प्राचीन नाम कुबा है और स्वात का सुवास्तु है। रावी नदी को परुष्णी कहते थे। झेलम को वितस्ता और चिनाब नदी को अश्विनी। ठीक है, और सतलज को सतुद्री और मरुवर्धमान को मरुद्वर्धा, व्यास नदी को विवासा के नाम से, और सोहान को सुसोमा, और घाघरा या घग्गर नदी को सरस्वती या द्रसदती के नाम से जाना जाता था। तो अक्सर नदियों के प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये पता रहना चाहिए। तो साथियों, ये तो रहा आपका पूरा धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और मध्यकाल में भारतीय इतिहास के स्रोत, ये हम मध्यकाल में ही पढ़ेंगे और ये भी हम अभिलेख वगैरह भी बाद में ही पढ़ेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। और नहीं, हाँ, अब देखते हैं क्षणभंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? तो बौद्ध मत से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो पाली में हुई है। और बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई उसको बुद्ध को? तो कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी, पाल वंश के थे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण दिया गया? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। नेक्स्ट है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महापतिथि गौतमी, यानी बुद्ध की ही मौसी थी और बड़े ही अनुनय विनय करने के बाद बुद्ध ने शामिल किया था, वरना वो अपने यहाँ किसी भी महिला को अपने प्रवेश नहीं देते थे बौद्ध धर्म में, ना दीक्षा देते थे। और बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा बिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो आम्रपाली वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया को कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं द लाइट ऑफ एशिया। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था। आइए हम क्रिश्चियन धर्म के बारे में बात करते हैं। और ईसा मसीह की माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पेंटियंस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक है क्रॉस। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिश को शिव का अवतार माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के संरक्षण में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो राजगृह बिहार में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, महायान और हीनयान में। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं? तो लुम्बिनी।
लुम्बिनी जन्म से संबंधित है, उरुवेला ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश और कुशीनारा जो है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 4 जगह हमें आपको पता रहनी चाहिए। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, रचनाकार हैं अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। यानी भारत के उत्तर में महायान फैला और दक्षिण में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। अब इनकी संगति देख लेते हैं कि बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई थी। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो पहली वाली जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह में अध्यक्ष थे महाकश्यप, अजातशत्रु के अंडर में हुई थी और बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभक्त किया गया। ठीक है। फिर आपकी है दूसरी, और दूसरी हुई थी उसके 100 साल बाद, यानी कि सुसुनाग वंश के टाइम पे 383 ईसा पूर्व में, और ये वैशाली पे हुई थी। और इसके जो थे अध्यक्ष बकामी थे और शासक था कालाशोक। और इसमें बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था और बौद्ध संघ 2 भागों में बटा, एक तो स्थाविर और महासांगिक। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र से थे अध्यक्ष और अशोक के टाइम पे हुई। और इसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। 3 पिटक हैं जिसमें तीसरा पिटक का नाम है अभिधम, और इन तीनों पिटकों को सम्मिलित करके त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। चौथी बौद्ध संगति जो हुई वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्ष थे वसुमित्र, और जो कुषाण वंश के कनिष्क का राज था उस समय। और इस समय में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक 2 समुदायों में बट गया था। अब देखते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आप देखेंगे कुछ प्रतीक हैं जिनका कुछ मतलब है। हाथी का जो प्रतीक है वो ये दिखाता है कि माता के गर्भ में गौतम बुद्ध का आना हुआ। फिर कमल जो है वो बौद्ध धर्म में प्रतीक है बुद्ध के जन्म का। घोड़ा प्रतीक है उनके गृह त्यागने का। बोधि वृक्ष है ज्ञान प्राप्ति का। धर्मचक्र है प्रथम उपदेश का। और भूमि स्पर्श है इंद्रियों पर विजय का। एक करवट सोना ये महापरिनिर्वाण को संकेत करता है। पद चिन्ह जो है वो निर्माण की स्थिति आते हैं। स्तूप जो है वो स्तूप के लिए है। शेर जो है समृद्धि के लिए, और सांड यौवन के लिए। तो इस प्रकार से इन प्रतीकों के कुछ अर्थ हैं, घटना हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? तो बुद्ध धर्म संघ, बात कर चुके हैं इसके बारे में। और बुद्ध के अनुसार निर्माण प्राप्त किया जाता है इच्छाओं को कम करके। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन से कारक हैं? तो विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरचना की समाप्ति और बौद्ध संघों की असमर्थता। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म बहुत फैला। महान धार्मिक घटना महावस्त्रकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। नारायण की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पांचरात्र कहा जाता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है? तो 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट है कि पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष के नाम से। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। और बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र नासिक में है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ का नियम वर्णित है? तो विनय पिटक में संघ के नियम हैं। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न राधा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो नागसेन के बीच में है। नागसेन ने इसमें जो है शून्यवाद का ज्ञान दिया है इनको। और इसमें क्या हुआ था कि मिलिंद पनो की हार हुई और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है किसको? महायानवाद को। ठीक है।
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। हज़रत मोहम्मद के बचपन का नाम अमीन था। हज़रत मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ था मक्का के पास हीरा नामक गुफ़ा में। और मक्का कहाँ स्थित है सब जानते हैं, कहाँ पे हुए हैं? सऊदी अरब में। 24 सितंबर 622 को हज़रत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो खलीफा कहते थे। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो कुरान ग्रंथ में है। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? ईसा मसीह। ग्रंथ है ईसा मसीह ईसाई धर्म का बाइबल। और ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो यहूदी धर्म से हुआ है। शैव धर्म की बात करते हैं तो संप्रदाय है अजीवक, जिसके संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूर्ण कश्यप। यथार्थवाद के संस्थापक हैं आचार्य अजीत। भौतिकवादी के पकुत कच्चायन और अनिश्चयवादी के संजय बैटली पुत्र। जैन मत से प्रभावित संरक्षक शासक महापद्मनंद व घरानंद जो कि नंद वंश से थे। बिंबिसार अजातशत्रु उदयन जो कि हर्यक वंश से थे। और चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और संप्रति मौर्य वंश से। इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। चंड प्रद्योत जो हैं वो अवंती के शासक थे, उन्होंने भी जैन धर्म अपना लिया था। उदयन जो थे सिंधु मौसोवीर वंश के थे। और खारवेल जो कि कलिंग नरेश थे, इन सब ने जैन मत को फॉलो किया। दक्षिण भारत के अगर बात करें शासकों में तो मृगेश वर्मन जो कि कदम वंश के हैं। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के। सोमदेव, सिद्धराज जयसिंह और कुमार पाल ये आपके चालुक्य या सोलंकी वंश के। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट है आपका कि ईसाई धर्म में कौन कौन से संप्रदाय हुए हैं? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिलिस्तीन के गलीली प्रांत के नाजत नामक स्थान पर हुआ था। आप देखेंगे कि यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन का बड़ा विवाद चलता रहता है। तो वहाँ पर अक्सर में क्या है कि उस देश में आप ये देखेंगे कि जो गाज़ा पट्टी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन तीनों धर्म की क्लैश करते हैं और इस कारण से वहाँ पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये ब्रज जिसके बीच नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा दिया था किसने? शशांक ने कटवा दिया था। ये बंगाल का राजा वो था शासक। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो उपासक। किस काल में बौद्ध, हीनयान व महायान दो संप्रदायों में बट गया था? कुषाण काल में। चौथी बौद्ध संगति में बात की थी। महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने दर्शन व योग की शिक्षा ग्रहण की है अलार कलाम से। कपालिकों के इष्टदेव कौन थे? भैरव। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता में। मैगनस्तीज ने कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज। शिव को मैगनस्तीज ने क्या कहा है? डायोनिस। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ। और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। विभिन्न मंत्र, विभिन्न पथ और उनके संस्थापक। तो निपत आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक थे दाऊदयाल। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। श्री हरि कीर्तन के चैतन्य। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य। रोशनी आंदोलन के मियाँ वाजिद अंसारी। सनाकानिक संप्रदाय के निर्विकाचार्य। और पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य। ऋषि संप्रदाय के शेख नरुद्दीन ऋषि। धारकरी के तुकाराम। धर्मदासी के कबीरदास। स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य। सतनामी के जगजीवन। दासकुट संप्रदाय के पुरंदरदास। लाल पंथ के संत लालदास। महानुभाव पंथ के गोविंद प्रभु। हरियाली संप्रदाय के माधवाचार्य। महापुरुषी संप्रदाय के शंकर देव। सिंह संप्रदाय के गुरु नानक। और
विष्णोई संप्रदाय के जयनाथ, रामवत संप्रदाय के रामानंद, सूफी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, दादू पंथ के दादू दयाल जी। देखिए प्रतिपादक और उनसे संबंधित मत। तो देखिए शंकराचार्य जो थे इनका दर्शन क्या था, अद्वैतवाद था, ठीक है। और संप्रदाय जो था वो स्मृति था, उपासना निर्गुण, और मार्ग कौन सा, ज्ञान वाला, ज्ञान मार्गी थे शंकराचार्य। फिर आपका रामानुजाचार्य, इनका जो था दर्शन वो था विशिष्ट द्वैतवाद, श्री संप्रदाय से संबंधित थे, सगुण भक्ति में विश्वास करते थे, भक्ति मार्ग इनका था। निम्बकाचार्य, इनका द्वैतवाद, सनक संप्रदाय से थे, सगुण भक्ति सारा और भक्ति मार्ग से। माधवाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय से, सगुण भक्ति धारा और भक्ति मार्ग से। बल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय से, सगुण भक्ति धारा और भक्ति मार्ग से। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में, तो पता रहना चाहिए कि किस प्रतिपादक का कौन सा दर्शन है, और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। अगला है हमारा मौर्य काल।